गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज मैं आपको बीजेटी को बताऊंगा। तो बीजेटी के पहले हमें थोड़ा सा उसके बेसिक चीज़ों को जानना जरूरी होता है। जैसे बीजेटी हमारा डायोड से मिलकर बना होता है। डायोड में जो मटेरियल यूज होता है वो थोड़ा थोड़ा जानना बहुत जरूरी होता है। तो उसको मैं 5 मिनट में रिकॉल करता हूँ, उसके बाद मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। ठीक है, जैसे ही बोलूँगा सुनते रहना। ठीक है, बीजेटी में सबसे पहले हम मटेरियल को समझते हैं कि हमने जैसा कि बताया था प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की कुछ डिजिट थॉमसन, प्रोटॉन की कुछ गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की कुछ चैडविक। तो इन पदार्थों से मिलकर हुए बने हुए होते हैं। इसमें जनरली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज करते हैं। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में प्रॉपर इसकी कंडक्टिविटी नहीं होती है, इसलिए इसमें डोपिंग ऐड करते हैं। डोपिंग कौन सी ऐड करते हैं? पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप एक्सेप्टर होता है, एन टाइप डोनर होता है। पी टाइप एन टाइप की डोपिंग करते हैं। अगर हमें होल्स ज्यादा वहां चाहिए मेजॉरिटी में तो हम पी टाइप की डोपिंग करेंगे। अगर हमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए तो हम एन टाइप की डोपिंग करेंगे। तो ये जनरली पी टाइप मिलके हमारा पी और एन मिलके एक डायोड का निर्माण करते हैं। दिख रहा है? ये आपको विजिबल है? पी और एन मिलके एक डायोड का निर्माण करते हैं। जब ये पी एन जंक्शन आपस में मिलते हैं तो एक डिप्लेशन लेयर का फॉर्म करते हैं। जब ये डिप्लेशन लेयर बनते हैं तो इस डिप्लेशन लेयर को हमें तोड़ना होता है। तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? जब हम इसमें पावर सप्लाई देते हैं। पावर सप्लाई देते हैं, हर एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का एक कट इन वोल्टेज होता है। इतनी सप्लाई देके हम उसके कट इन वोल्टेज को तोड़ते हैं। 0.7 सिलिकॉन का कट इन वोल्टेज होता है। इसके कट इन वोल्टेज से जैसी सप्लाई ज्यादा होती है तो हमारा ट्रांजिस्टर काम करना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर की। इन्हीं जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, इन्हीं से मिलके हमारा ट्रांजिस्टर बना होता है। डायोड और ट्रांजिस्टर में अंतर क्या है? डायोड एक अनकंट्रोल्ड डिवाइस है, मतलब इस पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है। इस पे कंट्रोल रखने के लिए हमने इसमें क्या करा? बाइसिंग करी। इसके कैसे? हमने इसमें एक बेस लगा दिया, एक कंट्रोलर लगा दिया, जिससे हम इसको कंट्रोल कर सके। किसे कंट्रोल कर सके? हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करा सके। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो या कंट्रोल करने के लिए हमने बेस का यूज किया। प्लस सिग्नल को ये बढ़ा भी सकता है, एज एम्पलीफायर की तरह से काम करता है। तो मैं आज बीजेटी को आपको बताऊंगा। इसमें हम देखेंगे बीजेटी की परिभाषा, प्रकार, कार्यप्रणाली अलग अलग। आइए एक समझते हैं। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जैसा कि इसका नाम है द्विध्रुवी जंक्शन ट्रांजिस्टर या बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को ही समझते हैं। सबसे पहले जंक्शन किसे बोलते हैं? पी और एन। जहां पर पी और एन मिलते हैं उन्हें बोलते हैं जंक्शन। बाइपोलर मतलब क्या होता है? दो टाइप के इसमें चार्ज कैरियर काम करते हैं, इसीलिए इसको बाइपोलर बोला गया। कौन कौन से? दो टाइप के, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, यही तो होते हैं दो टाइप के। और ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर युक्ति है जिससे एक डिवाइस है एक तरह से, जिससे हम एम्पलीफाई कराते हैं। अब बीजेटी की परिभाषा को देखते हैं। बीजेटी एक 3 टर्मिनल वाला सेमीकंडक्टर यंत्र होता है। जनरली जो हमारा बीजेटी होता है वो इस टाइप का होता है। अगर हम थ्योरेटिकल उसको देखें, मैंने ये कैसे बनाया है? जैसा मैंने बनाया है उसी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। जो हमारा एमीटर होता है उसका आप रीजन देख रहे होंगे तो बेस की अपेक्षा में ज्यादा है और कलेक्टर की अपेक्षा में कम है। तो जो एमीटर बेस कलेक्टर का जो हमारा एरिया होता है वो सबसे ज्यादा होता है कलेक्टर का, फिर होता है एमीटर का, फिर होता है बेस का। ये रीजन क्यों बनाया जाता है? सबसे बड़ा एक रीजन, उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। हमेशा क्या होता है, ये जो होता है ये क्या होता है? एमीटर उत्सर्जक। उत्सर्जक होता है ना, ये उत्सर्जक करता है। और ये क्या होता है? संग्राहक। ये ग्राही करता है, एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर है। नाम से पता चल रहा है। हाँ, ये एमीटर मतलब एमिट करना, कलेक्टर मतलब कलेक्टर। तो ये जैसे ये इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है तो हमें क्या करना होता है कि हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचाने होते हैं। तो वो जितना ज्यादा रीजन होगा, दो रीजन, सबसे पहले अगर ये पास में है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। दूसरा रीजन, इसका एरिया लार्ज है तो कहीं ना कहीं एरिया जब ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो हीट
हीट की संभावना कहीं कम होगी। तो कलेक्टर एज अ हीट सिंक की तरह ही यहाँ पे काम करेगा। इसलिए रीजन होता है कि हमारे जो बीजेटी होता है उसमें हम अलग से कोई हीट सिंक नहीं लगाते, क्योंकि उसके एरिया से ही हम हीट सिंक करा दें। ठीक है, ये सबसे बड़ा रीजन होगा। बीजेटी के 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर। एमीटर क्या करता है, अगर इसमें डोपिंग की बात करें तो एमीटर में डोपिंग सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद कलेक्टर में, फिर उसके बाद बेस में। ये डोपिंग की बात करते हैं, है ना। ये समझ में आया आपको? एरिया ये है, ये एरिया की बात हो गई और ये डोपिंग की बात हो गई। समझ में आया होगा आपको? देखो लिखा भी है इसमें, बेस पतली और हल्की डोपिंग होती है। एमीटर क्या होता है, सबसे अधिक डोपिंग लेयर, जो मैंने ये बताया, एमीटर में सबसे ज्यादा डोपिंग होती है, कलेक्टर में सबसे कम। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा डोपिंग होगी तो वहां से हम ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को कलेक्टर तक पहुंचा पाएंगे। एमीटर में ज्यादा कंडक्टिविटी चाहिए होगी, ज्यादा कंडक्टिविटी करेंगे तभी वो कलेक्टर तक पहुंचेगा। समझ में आया आप लोगों को? ये देखो ट्रांजिस्टर दिखाया गया है इसमें। पहला दिखाया गया है ये स्मॉल लो पावर ट्रांजिस्टर हैव अ रेजन केस। इस केस को रेजन केस बोलते हैं और ये लो पावर के लिए यूज होता है। लो पावर में, जब लो पावर की बात आती है तो हमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ती, तो जो कलेक्टर रीजन है हम उसका एरिया बढ़ा के वहीं से हम एनर्जी को डिसिपेट कर लेते हैं, हमें एक्स्ट्रा कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब बात करते हैं हायर पावर ट्रांजिस्टर, जब ज्यादा पावर की बात करते हैं तो उसमें माइनॉरिटी कैरियर्स भी होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से लीकेज करंट भी होता है और कहीं ना कहीं इसमें एनर्जी जो होती है तो ज्यादा हीट करता है, तो उसको डिसिपेट करने के लिए ये मेटल लगाते हैं। ठीक है, ये बनाया है, इसको कसने भी नहीं रहता है। ये ट्रांजिस्टर होते हैं हमारे 2 टाइप के, एनपीएन और पीएनपी। एनपीएन में हमेशा एरो से पहचानते हैं हम थ्योरेटिकली कि एरो अगर नीचे की ओर है तो एमीटर, ऊपर की ओर है तो पी टाइप, और ये एन टाइप रहेगा। ये एनपीएन का साइन है, ये पीएनपी का साइन। देखो इसमें बना हुआ है एमीटर, बेस, कलेक्टर। इसमें जो बीच वाला रीजन है या बेस रीजन तो पी टाइप है, बहुत कम मात्रा में। ये देखो ये बेस वाला रीजन है, यहाँ चेंज हो गया। तो एनपीएन में बीच में क्या रहेगा, बेस में पी टाइप, और पीएनपी में बीच में क्या रहेगा, एन टाइप। अच्छा सर, क्वेश्चन है, ये एन टाइप को ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? देखो एन टाइप को यूज करने का तो हमें हाईएस्ट स्पीड चाहिए होती है, एक्यूरेसी चाहिए होती है। पी की तुलना में एन ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों से बनता है। इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी, करंट भी क्या है, चलो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी होल की अपेक्षा अधिक होती है। मोबिलिटी ज्यादा होती है, स्पीड अच्छी होती है, एक्यूरेसी। अब देखो ये ट्रांजिस्टर है, देखो 0.5 का हमने सप्लाई दी, ऑफ की तरह काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका कट इन वोल्टेज होता है 0.7। जैसे ही हमने इसका वोल्टेज बढ़ाया, हल्का सा जला, 7 पे और जला, मोस्ट देखो 8 0.8 से जैसे ऊपर गया फुल एफिशिएंसी से जल गया, मतलब कटिंग जैसे ही कम किया तो इसकी फुल सप्लाई से चल गया। ये देखो इसमें ट्रांजिस्टर का थोड़ा सा डायग्राम दिखाया है कि अगर स्मॉल सिग्नल इनपुट देते हैं ट्रांजिस्टर पे तो आउटपुट पे देखो इसके एम्पलीफाई करके दे दिया। देखो इसकी अपेक्षा ये बड़ा हुआ दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है सिग्नल, ये बड़ा हुआ दिख रहा है। आगे समझ में एम्पलीफाई कैसे करते हैं? एम्पलीफाई कैसे कर रहे हैं? ये कॉन्फ़िगरेशन बताता हूं। एम्पलीफाई कैसे? ये दो ये बैक साइड लगा के बताओ। क्या ये एम्पलीफाई भाई एम्पलीफाई कैसे करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में समझाएंगे ना। तो क्या होता है बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन बीजेटी में, जैसे एक 3 टर्मिनल वाली डिवाइस है तो उसमें कितने टर्मिनल लगेंगे, 3। बैटरी से जोड़ेंगे तो बैटरी और उसके रिस्पेक्ट में हम दोनों के रिस्पेक्ट में कितनी कंडीशन पॉसिबल है, 3 ही पॉसिबल है। कौन कौन सी, या तो हम एमीटर से जोड़ दें या बेस से या कलेक्टर से, उसी को कॉन्फ़िगरेशन बोल दिया गया। अब हम जिस प्रकार से इसको कॉमन करके जोड़ते हैं उसी तरह से काम करता है। तो ये काम कैसे करता है उसको देखते हैं। 3 तरह से काम करता है, सीडी कॉन्फ़िगरेशन, सीई और सीसी। सीडी मतलब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, सीई मतलब कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन और सीसी मतलब कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि इसके नाम से समझ में आ गया, अगर हमने बेस को कॉमन कर दिया तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अगर एमीटर को कॉमन कर दिया तो कॉमन एमीटर, और कॉमन कलेक्टर अगर हमने कॉमन कर दिया तो कॉमन कलेक्टर। ये देखो कॉमन एमीटर का मैंने साइन बनाया हुआ है।
इसमें हमेशा क्या होता है, केसीएल का रूल होता है कि आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है, एक दूसरे के बराबर होते हैं, जो आ रहा है जो जा रहा है। तो बेसिकली इसमें क्या करना है, जो एमीटर करंट है, एमीटर करंट ये बाहर की ओर जा रहा है, ये तो अंदर की ओर जा रहा है। तो एमीटर करंट बेस और कलेक्टर के हमेशा बराबर होता है, ये हर एक कॉन्फ़िगरेशन में आप याद करके रखना, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन है, बेस के इनपुट हो सकता है, बेस इनपुट हो सकता है, बेस को पहले ट्रिगर थोड़ी करता है। बेस एक तरह से कंट्रोलर है, इनपुट थोड़ी ना है वो। ये है कलेक्टर। तो इसमें देखो एक कंडीशन, बेस हो सकता है, कलेक्टर नहीं हो सकता इनपुट। अब कलेक्टर नहीं हो सकता, क्यों, कलेक्टर पे तो कलेक्ट कर रहे हैं हम, हाँ, बट बीसीसी में कलेक्टर में देते हैं ना। बीसीसी कलेक्टर पे नहीं देते हैं, क्योंकि कलेक्टर मतलब कलेक्ट कर रहा हो, जो एमीटर मतलब जो एमिट कर रहा हो, तो एमीटर से कलेक्टर जाएगा ना। अब ये कैसे काम करता है वो अभी आगे बताऊंगा। अगर ये लूप घुमा रहा है, अगर ये फॉरवर्ड वाइज है, देखो डीएनपी की बात करें ना तो चेंज हाँ, उसकी कंडीशन में चेंज होगा। अभी एनपीएन की बात कर रहे हैं, ये सारा एनपीएन की है, ये भी याद रखना। अगर पीएनपी की बात करेंगे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, है ना। देखो एनपीएन, ठीक है, करंट इसमें क्या है, हां कलेक्टर में भी तो वो लगता है ये बेस को तो थोड़ी सी कम मात्रा में ये देखो, ये रिवर्स बायस है, स्टार्ट करने के लिए। एन के साथ प्लस लगा है, माइनस के साथ, ये कलर हाँ, ये देखो ये कौन सा बायस है, फॉरवर्ड है कि रिवर्स? फॉरवर्ड है, रिवर्स, ये रिवर्स बायस है। तो यहाँ तो हमारा फ्लो ही नहीं करेगा, रिवर्स बायस में काम नहीं करेगा। ये रिवर्स है, ये फॉरवर्ड है, इसलिए यहाँ से जा रहा है करंट, ठीक है। अब बात करते हैं, ये माइनॉरिटी की नजर से है, वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, हमेशा चीजों का गेन, एफिशिएंसी, दक्षता कैसे निकालते हैं, हमने जितना आउटपुट दिया उसमें कितना इनपुट मिला, यही तो रहता है। तो जो कॉमन एमीटर किया है, तो कॉमन एमीटर करने का मतलब हुआ कि हमने उसको इनपुट और आउटपुट दोनों सेक्शन के लिए यूज किया। जब हम उनको दोनों सेक्शन के लिए यूज करेंगे तो इसको ना हम इनपुट बना सकते हैं ना आउटपुट बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें हम इनपुट आउटपुट दोनों के लिए यूज कर रहे हैं, है ना। कलेक्टर क्या करता है, कलेक्ट करता है, और एमीटर क्या करता है। तो अब एमीटर तो कॉमन हो गया, तो एमीटर की तो हम बात नहीं करेंगे, तो इनपुट और आउटपुट का रेशियो क्या बनेगा, कलेक्टर और बेस के बीच में बनेगा ना। तो देखो हमेशा जो गेन होता है या जो आउटपुट होता है या जो एफिशिएंसी होती है वो होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। ये जो बीटा है ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक साइन से डिनोट कर दिया कि इसमें करंट कितना होता है। एक इसमें लीकेज करंट भी होता है, वो आपको बाद में बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो बीटा होता है हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट किस पे मिल रहा है, कलेक्टर पे। कलेक्टर क्या है इसमें, आईसी, और इनपुट क्या है, बेस के थ्रू ही इनपुट दे रहे हैं ना बेस सिग्नल पे। तो आईबी और आईसी के बीच हमारा वो बनेगा क्या, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स या एफिशिएंसी या गेन। जब हम इन दोनों के बीच में बनाएंगे तो आउटपुट बाय इनपुट होता है, तो आउटपुट है आईसी और इनपुट है आईबी। तो जो बीटा है एक कैरेक्टरिस्टिक को दर्शा रहा है, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, आईसी अपॉन आईबी। इसका न्यूमेरिकल भी प्रूफ है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो अभी मैं शॉर्ट में इसको समझा रहा हूँ आप लोगों को, नहीं तो ये 3-4 घंटे में खत्म नहीं होगा। समझ में आ गया कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर पे क्या करेंगे, जब भी हम कॉमन एमीटर की बात करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, एमीटर को कॉमन कर देंगे, बेस में इनपुट देंगे, कलेक्टर पे आउटपुट लेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा जो बीटा इक्वल टू आईसी अपॉन आईबी, ठीक है। नेक्स्ट ये ट्रांजिस्टर बायसिंग है। ट्रांजिस्टर बायसिंग हमेशा देखो, ये जो पॉइंट दिखा दिया जा रहा है ये क्यू पॉइंट है। क्यू पॉइंट हमेशा मिडिल में क्यों रखते हैं, शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जो हमारा सिग्नल होता है, सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है। अगर हम इसको यहाँ पे नीचे रखेंगे तो ये देखो, अगर हमने सिग्नल को यहाँ पे रखा क्यू पॉइंट को, क्यू पॉइंट को अगर हमने यहाँ रखा तो ये सिग्नल है जो हमारा रेफरेंस से नीचे आ जाएगा, रेफरेंस से नीचे आ जाएगा तो हमारा सिग्नल ड्रॉप हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए, ट्रांजिस्टर में एम्पलीफाई कराना। अगर हमारा सिग्नल कट हो रहा है तो इनपुट से भी कम हो रहा है, तो हमें सिग्नल को एम्पलीफाई कराने के लिए हम क्यू पॉइंट में रखते हैं, ठीक है। और ये जो है अगर हमने इसको इस साइड रख दिया
तब भी हमारा सिग्नल क्रॉप हो जाएगा ये वाला। तो इसलिए हम मिड में रखते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिल सके और एम्पलीफाई हम करा सके सिग्नल। समझ में आ रहा है? ज्यादा जल्दी तो नहीं पढ़ा है। देखो ट्रांजिस्टर जो होता है हमारा सिग्नल, उस ज्यादा जल्दी था स्लो बढ़ा। जो हमारा सिग्नल होता है, ट्रांजिस्टर का काम होता है सिग्नल को एम्पलीफाई कराना। ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन देखो, अगर हम ये जो मिड में रखा हुआ है, आप मिड को देख रहे हैं ना, अगर हम इसको मिड में ना रखते हुए अगर हम यहाँ रख दें तो हमारा जो वेव फॉर्म बनेगा इसकी अपेक्षा में, इसकी रिस्पेक्ट में ये बनेगा ना। तो हमें नीचे का सिग्नल तो इसकी रेंज में मिल रहा है, लेकिन ऊपर का सिग्नल जो हमारी रेंज है इससे भी ऊपर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा जो हमारा जा रहा है ऊपर जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। अच्छा, इसी कंडीशन में अगर नीचे आ जाते हैं तो ये रेफरेंस के नीचे जा रहा है, सिग्नल जा रहा है ना रेफरेंस के नीचे। जब सिग्नल रेफरेंस के नीचे जाएगा तो सिग्नल हमारा कट जाएगा, जिससे हमारा, और हमें ट्रांजिस्टर में क्या कराना, एम्पलीफाई। जब सिग्नल कट रहा तो एम्पलीफाई कहाँ से होगा? तो इसलिए हम इसमें क्यू पॉइंट बीच में रखते हैं। दूसरा टेम्परेचर स्टेबिलिटी है ना, थोड़ा बहुत समझना, पूरा समझना कोशिश करना, लेकिन सुनते जाना सब, समझाने में तो बहुत है। इलेक्ट्रीशियन में मैंने 2 घंटे क्लास की थी, फिर भी ये कंप्लीट नहीं हो पाया था, थोड़ा सा रह ही गया है ना। अब ये आता है कॉमन बेस। तो कॉमन बेस में हम बेस को कॉमन कर देंगे। अगर बेस हमारा कॉमन हो गया तो गेन आउटपुट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच बनेगी? बेस कॉमन हो गया, बचा क्या हमारे पास, उन्हीं के बीच बनेगी। अब एमीटर है जो हमारा, कलेक्टर पे तो हमें आउटपुट मिलता है, बचा क्या? एमीटर इनपुट होता है, बेस तो कॉमन है, तो कैरेक्टरिस्टिक लिख लो IC/IB, आउटपुट बाय इनपुट। मेनली यूज ये करते हैं। मेनली हाँ, बेस में क्या होता है, अल्फा से डिनोट करते हैं, कॉमन बेस में अल्फा से डिनोट करते हैं, कॉमन एमीटर में बीटा से, और कॉमन कलेक्टर में गामा से। देखो इसमें भी I बराबर, जो हमारा एमीटर करंट है ये बाहर की ओर, ये और ये अंदर की ओर, तो हमेशा KCL को फॉलो करेगा। I बराबर IB प्लस IC, ये अल्फा ट्रांसफॉर्मर कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉमन कलेक्टर में क्या होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कॉमन कलेक्टर में क्या होता है, कलेक्टर को कॉमन कर दिया। जब हमारा कलेक्टर कॉमन हो गया तो बचा के हमारे पास 2 चीजें, कौन सी? बेस और एमीटर। अब इसमें एमीटर और बेस में हम इनपुट और आउटपुट कैसे बनाएंगे बताओ? बेस को इनपुट बनाएंगे, बेस को क्या बनाएंगे? एमीटर को आउटपुट